Hello students, today we will discuss chapter 5th of English Reader, which is Echo and Narcissus. In the northern part of Greece, there stood a lofty mountain called Olympus. Its sides were covered with thick green woods and it was so high that its peaks seemed to pierce through the clouds. ग्रीस के नदन पार्ट में एक माउंटेन स्थित था जिसका नाम था माउंट ओलंपियस. इट्स साइड वर कवर्ड विद, उसकी जो साइड्स थी वो बहुत ज़्यादा घने वुड्स के साथ घिरी हुई थी कि जो उसकी पीक थी और वो क्लाउड्स को लगती थी. नन ऑफ द पीपल ऑफ ग्रीस हैड एवर क्लाइम्ड, वो कोई भी बंदा ग्रीस का कभी उसको ऊपर चढ़ नहीं पाया. एंड इट वॉज बिलीव दैट द गॉड्स एंड गॉडेज लिव्ड देयर अमंग द क्लाउड्स एंड द स्टार. तो ये माना जाता था कि वहाँ पे गॉड और गॉडेज रहते हैं. They pictured the marble halls with their great shining pillars and their thrones of gold and silver. The walls in the palaces they said were covered with pictures with so वहाँ की जो walls हैं पैलेसेस हैं वो बहुत सारे पिक्चर के साथ कवर किए हुए हैं. ऐसी पिक्चर्स जो कोई भी आम इंसान नहीं बना सकता. ठीक है. और जो ये पिक्चर्स हैं वो ऐसे लगता है जैसे कि डूबता हुआ सूरज. The king of the gods was Jupiter, who ruled not only the people of the earth but also the mighty people of the heavens. तो गॉड्स का किंग किसको माना गया था? जुपिटर को. वो नॉट ओनली मतलब अर्थ के लोगों पर भी रूल करता था और जो हेवन स्वर्ग के लोगों पर भी उन पर भी रूल करता था. हिज वाइफ वाज जूनो. जूनो उसकी वाइफ का नाम था जो रानी थी स्वर्ग की. हु हेल्प इन हिज वर्क. अनफॉर्चुनेटली शी वाज सेल्फिश एंड जेलस एंड ऑफन मेड हरसेल्फ एंड अदर्स अनहैप्पी. वो थोड़ी सेल्फिश टाइप की थी और जलती थी दूसरों से. इसी वजह से वो खुद भी अनहैप्पी नहीं रहती थी और दूसरों को भी हैप्पी नहीं रहने देती थी. शी वॉज ऑलवेज अकम्पेन्ड बाय हर फेवरेट पीकॉक. उसके पास एक पीकॉक था जो हमेशा उसके साथ रहता था. बिसाइड्स जुपिटर एंड जूनो देयर वर मैनी अदर गॉड्स एंड गॉडेस एंड दे लिव्ड देयर लिव्स ऑफ मिंगल जॉयज एंड सॉरोज जस्ट लाइक ह्यूमंस इन द ब्यूटीफुल वुड्स एंड फील्ड्स अप इन द लैंड्स अबव द क्लाउड्स एंड द स्टार. जुपिटर जूनो के अलावा भी बहुत सारे गॉड और गॉडेस वहाँ पे रहते थे जो अपनी लाइफ को हंसी खुशी या फिर कई बार दुख में बिताते थे. On the beautiful earth below lived beautiful female spirits called nymphs. और नीचे बहुत सारी अप्सराएँ रहती थी जिन्हें अप्सराएँ मीन्स nymphs. They were minor goddess of the forest, rivers, springs, meadows, mountains and sea. जो किसकी देवी थी? फॉरेस्ट की, रिवर्स की, स्प्रिंग्स की, मीडोज़ की, माउंटेन्स की और सी की. ठीक है. Among these nymphs were of the nymphs of the woods and forests known as Dryads or Oreads. One such nymph was Echo, who came to grief because she talked too much. ऐसी ही उनमें से एक अप्सरा थी जिसका नाम था इको जो बहुत ज़्यादा बोलती थी. Poor Echo, now she is nothing but a voice, but there was a time when she danced and sang in the green woods with the other. इको के पास सिर्फ एक उसकी वॉइस थी. पहले वो अब और अप्सरों के साथ नाचती गाती थी. शी हैड वन ग्रेट फॉल्ट हाउएवर शी वाज टू टॉकेटिव. वो बहुत ज़्यादा बोलती थी और ये था कि जब वो एक बार बोलने लग जाए तो बहुत ज़्यादा बोलने लग जाती थी. शी टोल्ड सच इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट हर लिसनर्स वुड फॉरगेट हाउ द टाइम वाज पासिंग. वो उसके बाद बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती थी जब वो सुनाने लगती थी किसी को तो उनको पता ही लगता कि टाइम कब पास हो गया. Many a times even Juno would come and listen by the hour to Echo delightful tales. कई बार जुनो भी जो रानी थी स्वर्ग की वो भी इसके पास आती थी स्टोरीज सुनने के लिए. But one day she found out that Echo was amazed her only to please Jupiter, for Jupiter sometimes grew tired of Juno and wished to be alone. कई बार जो जुपिटर था राजा था वो और अप्सराओं के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आ जाता था. तो एक बार जुनो से ढूंढने के लिए गई और उसने अपनी बातों में उसको उलझा लिया इको ने. तो उसने गुस्से में आकर इको को श्राप दे दिया कि अब तुम्हारे पास अपनी पावर बोलने की नहीं रहेगी, तुम सिर्फ वही वर्ड्स रिपीट करोगी जो दूसरे आखिरी में बोलेंगे. नाउ देयर वॉज अ यूथ नेम्ड Narcissus, who was beautiful as a sunny day in the spring, and he was brave and manly as well. Everyone who saw him loved him, but he seemed to have no heart, for he loved no one. तो एक यूथ नार्सियस, एक जवान लड़का नार्सियस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था. ठीक है. जो भी उसे देखता था पहली बार उसको उससे प्यार हो जाता था. वन डे ही वॉज वेंटरिंग थ्रू द फॉरेस्ट विद सम कॉमरेड्स. एक बार वो अपने दोस्तों के साथ कहीं पे जा रहा था. When he found that he was lost, वो गुम गया, उसे पता लगा. He turned to take the path which he thought was the right one, and in doing so passed by the top oak tree in which Echo lived. तो
अपना पाथ ढूंढते ढूंढते वो ओक ट्री के पास से गुजरता है जहाँ पे ईको रहती थी। द मोमेंट द गर्ल सॉ हिम शी बिगिन टू फॉलो हिम। जब ईको से देखती है तो उससे प्यार हो जाता है और वो उसको फॉलो करने लग जाती है। दे वेंट ऑन हिज वे फॉर सम टाइम, नार्सियस पार्टिंग द ब्रांचेस इन सर्च ऑफ हिज कॉमरेड्स एंड ईको स्टीलिंग सॉफ्टली बिहाइंड हिम। जैसे जैसे वो अपने दोस्तों को पुकारता है धीरे धीरे ईको भी उनके पीछे पीछे बोलती है। अंटिल द बॉय कॉल्ड आउट इज़ देयर एनी वन हेयर एंड ईको आंसर्ड हेयर। तो जब वो बोलता है कि इज़ देयर एनीवेयर, कोई यहाँ पे है, तो आखिरी वर्ड हेयर ईको पीछे बोलती है। द बॉय वॉज bewildered बिकॉज ही कुड नॉट सी एनी वन टू whom द वॉइस कुड बिलोंग। तो वो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि वॉइस कहाँ से आ रही है, ठीक है। एवरी क्राई ऑफ हिज वॉज आंसर द वॉइस सीम्ड वेरी नियर। उसको वॉइस बहुत नज़दीक लगती है। एट लास्ट नार्सियस हु वॉज गेटिंग वेरी इम्पेशेंट कॉल लेट्स कम टुगेदर हेयर। तो वो इम्पेशेंट होके मतलब सहन शक्ति उसकी ख़त्म हो जाती है और वो बोलता है कि आ जाओ इकट्ठे रहते हैं। तो ईको रैन टू मीट हिम बट नार्सियस पुश्ड हर असाइड रफली एंड फ्लेड फर्दर इनटू द वुड्स। तो जब वो आती है मिलने के लिए तो धक्का मार देता है। पुअर ईको हिज अनकाइंड लुक्स हैड हर्ट हर डीपली एंड शी हिड हरसेल्फ इन द वुड्स एंड मोन्ड एंड ग्रीव्ड। तो अब वो दुखी हो जाती है और अपने आप को छुपा लेती है और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। She grew pale and thin and began to waste away to the shadow until at last her body, धीरे धीरे उसकी जो बॉडी होती है वो गायब हो जाती है, सिर्फ उसकी वॉइस रह जाती है। Since then she lies hidden in the woods but her voice is still heard among the hills answering to every call। तो ये है कि वो तो मर जाती है पर उसकी जो वॉइस है वो वहीं पे गूंजती रहती है, आती रहती है, मतलब हर एक कॉल का आंसर करती है। Then Narcissus, who was too cold to poor and indeed to all who loved him, वो किसी की परवाह नहीं करता जो उसे प्यार करता है, फेल इन लव विथ हिमसेल्फ इन अ वेरी स्ट्रेंज वे। तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज वे में अपने आप से ही प्यार करना शुरू कर देता है। कैसे? नार्सियस वॉज वेरी फाउंड ऑफ हंटिंग। वन डे ही हैड बीन ट्रैकिंग द गेम through the forest for many hours and at last worn out with the heat and the exercise he came to a shady spot in the woods। उसको शिकार खेलने का बहुत शौक था, ठीक है। तो एक बार वो शिकार खेलने के लिए गया तो उसको गर्मी लगी और वो एक ठंडी जगह पे जहाँ पे थोड़ी छाया थी वहाँ पे पानी पीने के लिए आया। द वाटर वॉज एज क्लियर एज क्रिस्टल। बहुत क्लियर पानी था, बहुत साफ़ पानी था, ठीक है। तो वो पानी पीने के लिए झुका बट सडनली ही पॉज्ड इन वंडर फॉर रिफ्लेक्टेड। तो वो अपनी जो शेडो थी उसको देखता है पानी में, उसको बहुत ज़्यादा सुंदर चेहरा दिखता है। वो उससे बातें करने की कोशिश करता है पर उसको वहाँ से कोई भी आवाज़ नहीं आती। ही स्पोक टू द ब्यूटीफुल इमेज एंड द लिप्स इन द पूल सीम टू बी आंसरिंग हिम बट नो साउंड कुड बी हियर। वही कि उसको कोई साउंड नहीं आती। ही स्माइल्ड एंड द टू स्टेरी आई स्माइल्ड बैक एट हिम। जब वो हंसता था तो वो भी हंसता था क्योंकि वो तो उसकी शेडो ही थी। व्हेन ही beckoned द इमेज beckoned टू। तो जब वो क्लोज आता था तो इमेज भी क्लोज आती थी। व्हेन ही ट्राई टू टच इट डिसअपियर्ड फ्रॉम व्यू। जब वो टच करता था तो पानी ब्लर हो जाता था और वो क्या कहते हैं उसको वैनिश हो जाती थी उसकी शेडो। बट व्हेन द वाटर वाज स्टिल, जब वाटर थमता था तो फिर से उसकी शेडो दिखने लग जाती थी। ही लॉस्ट ऑल डिज़ायर फॉर फूड और स्लीप। वो सारे डिज़ायर भूल जाता है अपने खाने के, सोने के, दिन का, रात का, सब कुछ भूल जाता है। ही ले ऑन द ग्रास गेजिंग। सारा दिन रात दिन वहीं ग्रास पे पड़ा रहता है, उसके इमेज के बारे में सोचता रहता है। व्हेन अपोलो गाइडेड इज मॉर्निंग चैरियट ओवर द हिल द फेस इन द पूल सीम टच्ड विद द गोल्डन लाइट। तो उस टाइम पे फेस पे ऊपर गोल्डन लाइट पड़ती है, उसकी फेस पे शेडो के ऊपर, विच मेड इट जो उसको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देती है। और रात को व्हेन डियाना ड्रोव हर सिल्वर कार थ्रू द हेवंस द पुअर बॉय कुड स्केली ब्रीथ फॉर। तो रात को उसको प्रॉपर नहीं दिखता। स्लोली ही बिगेन टू पाइन अवे। तो धीरे धीरे वो वीक होना शुरू हो जाता है, सूखना शुरू हो जाता है। द रेड लेफ्ट स्टीक एंड हिज बॉडी ग्रो थिनर। उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। द निम्स ऑफ द रिवर एंड द और उसके बाद एंड में वो मर जाता है। द निम्स ऑफ द रिवर एंड द वुड्स ऑल मोन्ड फॉर देयर डेड फ्रेंड। सारे शोक मनाते हैं उसके डेथ होने के बाद। दे मेड प्रिपरेशन फॉर हिज फनरल बट व्हेन दे वेंट टू करे, वो उसको मतलब अंतिम विदाई के लिए प्रिपरेशंस करते हैं। पर क्या होता है कि जब वो उसको लेने के लिए जाते हैं, दे डिस्कवर्ड दैट द बॉडी ऑफ द डेड यूथ हैड डिसअपियर्ड। तो उसकी जो बॉडी है वो गायब हो चुकी है। इन इट्स प्लेस देयर स्टूड अ ब्यूटीफुल फ्लावर विद अ ब्राइट गोल्डन सेंटर एंड सॉफ्ट वाइट पेटल्स विच नॉडेड टू रिफ्लेक्शन इन द पूल। तो वो देखते हैं कि उसकी जगह पर एक फ्लावर खड़ा है एंड और डू दिस द लवली फ्लावर कॉल्ड द नार्सियस। उसके बाद इस लवली फ्लावर को क्या बोला गया? नार्सियस। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे।